Welcome back, guys. I want to start the next paragraph of the chapter, The Portrait of a Lady. प्रिय छात्रों, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का अगला पैराग्राफ मैं शुरू करना चाहूँगा. लेट अस स्टार्ट. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में गया. यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय में गया. आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अलग से एक कमरा दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड. स्नैप्ड मीन्स टूट गई. स्नैप्ड मीन्स टूट गई. मीन्स कट ऑफ. कट ऑफ अलग हो गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रिजाइनेशन. सिक्लूजन मीन्स एकांतवास. एकांतवास. स्टे लोनली. एकांतवास. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रिजाइनेशन. मेरी दादी ने अपना एकांतवास शांत भाव से एक्सेप्टेड स्वीकार किया. मीन्स एट दैट मोमेंट व्हेन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. द राइटर खुशवंत सिंह से, लेखक खुशवंत सिंह कहते हैं कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, कि जब मैं विश्वविद्यालय पहुंचा तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, कि मुझे एक अलग से कमरा मिला. आई गॉट ए रूम सेपरेटली. मैं एक रूम अलग से पाया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, कि जो मेरी दादी के साथ द फ्रेंडशिप विद माई ग्रैंड मदर वॉज नो मोर. अब दादी के साथ जो मेरा साझा था वो बिल्कुल नहीं रहा. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रिजाइनेशन. रिजाइनेशन विद रिजाइनेशन में से होगा शांत भाव से, कि मेरी दादी जी ने अपने एकांतवास को बड़े ही शांत भाव से स्वीकार किया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. वह स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील, yes, spinning wheel means चरखा. चरखा. My dear friends, you must write down the words which are beneficial for you. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वह किसी से बात करने के लिए चरखा जो है बिल्कुल नहीं छोड़ती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, वह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक. सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो चरखे पर बैठी हुई रहती थी. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वंदना करती थी, भजन गाती थी. ओनली इन द आफ्टरनून. ओनली इन द आफ्टरनून मीन्स तीसरे पहर में, मात्र तीसरे पहर में. शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज. वह तीसरे पहर में आराम थोड़ा सा करने के बाद वो चिड़ियों को, गौरवों को दाना डालने के लिए उठती थी. व्हाइल शी सैट इन द बरांडा, जब वह बरामदे में बैठकर ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स,
रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी पक्षियाँ कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलाइम ऑफ चिरपिंग्स। तो छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी तथा ची ची करती हुई एकदम वो करके वो पागल बना देती थी। अब वेरिटेबल बेडलाइम ऑफ चिरपिंग्स का मतलब होता है कि ची ची कर पागल बना देने की स्थिति। सम केम एंड पज्ड ऑन हर लेग्स, कुछ तो आती और उनके पैरों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ तो उनके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और तो कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी भी शूड अवे ड्राइव अवे, भगाना। लेकिन वो कभी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन भर में सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण हुआ करता था। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दीज लाइन्स द राइटर खुशवंत सिंह tells you all about the character, about the kindness of his grandmother, what type of lady she was. It means, in other words, you can say that she was a kind-hearted lady. She was punctual. She was dutiful. She was not out of her controlling time. In other words, you can say that she was kind-hearted, she was dutiful, and she was a well-behaved lady. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, तो आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी जी परेशान हो जाएंगी, बेचैन हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे उनसे 5 वर्ष दूर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, तथा कोई भी उनकी आयु के बारे में विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी को तो विश्वास था, कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, कि वह भाव भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वह न तो बोली और न कोई भावना दिखाई, न कोई जो है भावुकता दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना से हिलते रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां अपनी माला फेरने में बिल्कुल व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को किस्ड, चूम लिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मैंने उस गीली छाप को, मॉइस्ट इम्प्रिंट मीन्स गीली छाप को चेरिश्ड बनाए रखा। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि वह मेरे और उनके बीच ये समझकर मेरा अंतिम मूल्यवान निशानी था। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं 5 वर्ष बाद घर आया एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उन्हें स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। क्लैस्प मीन्स जकड़ लिया, भर लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैंने उन्हें उस प्रार्थना को गाते हुए सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स बेयर विद हर स्पैरोज, कि उनका सबसे अधिक खुशी का क्षण चिड़ियों के साथ बीता। whom she fed longer, जिन्हें वे देर तक खिलाती रहीं। एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स, और हंसी से रिब्यूक्स फटकारती रही। फ्रिवोलस रिब्यूक्स का मतलब होता है हंसी से भरा हुआ फटकार। माय डियर फ्रेंड्स, आई फिनिश हियर एंड द remaining lines of this chapter will be taught tomorrow. Thank you all.